गाइस, वेलकम टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। सो बेसिकली आज की हम इस वीडियो में एक नए सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जिसका सब्जेक्ट कोड है KCS 401 और सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये कोर सब्जेक्ट है CSIT ब्रांच का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू OS। उसके वन शॉट पूरे एक्सप्लेनेशन के बारे में। सो बेसिकली आपका नॉट ओनली द एकेटिव यूनिवर्सिटी, काफी सारी यूनिवर्सिटी जो भी CSIT से एफिलिएट, CSIT जिनमें चलता है, किसी भी इससे एफिलिएटेड है उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया ही जाता है। सो बेसिकली अब हम शुरू करते हैं वन शॉट वीडियो को। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप सब लोग विंडो जानते होंगे, सब लोग लैपटॉप चला रहे हो, फोन चला रहे हो, तो उसके सबके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सैमसंग या MI वगैरह का फोन चला रहे हो तो आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। या फिर आप लैपटॉप चला रहे हो तो आपके पास विंडोज होगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है। काली लाइनेक्स कई सारे हैकर्स यूज करते हैं, काली लाइनेक्स जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो विंडो होता है वो आपका ग्राफिकल बेस्ड होता है। और कई सारे एप्पल यूजर होंगे जो फोन में यूज कर रहे हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप में यूज कर रहे हैं मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही फेमस है। तो ये तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि होता क्या है। तो बेसिकली अब इसकी आते हैं डेफिनेशन पर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है। और उसका फंक्शन क्या होता है, हार्डवेयर यानी कोई प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, और कोई यूजर यानी कि आप, उनके बीच में इंटरेक्ट करवाना, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक यूजर कोई भी हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ही जो बीच में इंटरफेस होता है ये आपका OS होता है। ये काम क्या करता है, ये इट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, ये सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। और एक तरह से इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम आर इंस्टॉल, एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं। सो बेसिकली इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी जाए तो इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, आप ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर होते हैं और यूजर होता है उसके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रिंट आउट निकालना है तो आप डायरेक्ट प्रिंटर से नहीं बोल सकते कि भाई गिव मी अ प्रिंट आउट, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रिंट कमांड होता है उसको हम इन्वोक करते हैं। तो जो प्रिंट कमांड जिस चीज पर हम इन्वोक कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन पर इन्वोक कर रहे हैं, वो ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हेल्पफुल है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हम उस प्रिंट कमांड को दे पा रहे हैं। तो डायरेक्ट हम प्रिंटर से नहीं बोल सकते गिव मी अ प्रिंट। सो बेसिकली जो बीच में एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका जो कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कर्नल होता है। बेसिकली इसको हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, कर्नल को। अब बात करते हैं गोल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक प्राइमरी गोल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का, टू मेक सिस्टम यूजर फ्रेंडली, यानी पहला इसका मेन गोल है सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाना। जैसे अलग अलग एक्स के एग्जांपल मैंने आपको शुरुआत में दिए, सब कुछ बताने से पहले, कि एंड्रॉयड है, विंडो है, काली लाइनक्स है, मैकेन्टोस है, ये सब क्या करते हैं, ये हमें ऑपरेटिंग विंडो, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एंड्रॉयड में यूट्यूब का साइन आता है, यूट्यूब पर दबाया हमने, यूट्यूब खुल गया। अब हमें यूट्यूब का कोड नहीं लिखना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये क्या है, एक तरह से यूजर फ्रेंडली है ना, कन्वीनियंट है। छोटा बच्चा आपने देखा होगा बोलना भी नहीं जानता और यूट्यूब चलाता है, शॉर्ट्स आगे पीछे से ऊपर नीचे स्क्रॉल करता है, क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा यूजर फ्रेंडली कन्वीनियंट चीज मिल गई कि हम देख के आइकन से ही पता लगा लेते हैं अरे ये इसमें क्या होगा। सो बेसिकली ये, और इसका सेकेंडरी गोल क्या होता है, टू मेक सिस्टम इफिशियंट, सिस्टम को इफिशियंट बनाता है, यानी कि उसकी जो इफिशियंसी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ इतना ही एज अ डेफिनेशन पार्ट। अब मूव करते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। तो इसके बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, फॉर लाइक मैंने आपको बताया प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। दूसरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, यूट्यूब का कोई भी एप्लीकेशन, नॉट ओनली यूट्यूब, फेसबुक जो भी आप चला रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन जो प्रेजेंट है वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। फोर्थ यूजर, यूजर आप खुद हो गए। सो इसकी एक लॉजिकल कंप्यूटर हायरार्की होती है, लॉजिकल कंप्यूटर हायरार्की। ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे नीचे आपका होता है हार्डवेयर, उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन, उसके बाद आता है यूजर। सो मान के चलो यूजर को क्या करना है, मान के चलो गाने चलाने हैं स्पीकर में, ठीक है। तो यूजर क्या करता है, ये आप हो, आप क्या करोगे, एप्लीकेशन खोलोगे, स्पॉटिफाई खोला आपने फॉर एग्जांपल, स्पॉटिफाई से क्या करोगे, आप बोलोगे प्ले, यानी प्ले का निशान आएगा ना, प्ले और रिज्यूम आपने वो दबाया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो आपके स्पीकर्स होंगे, स्पीकर, उसको इन्वोक करेगा कि भाई चलो अब कमांड आई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूजर को और हार्डवेयर को इंटरेक्ट करने के लिए। और एप्लीकेशन क्या है, आपका एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रहा है कि इससे आप ये फंक्शन कर सकते हो। सो ठीक है, फोर कंपोनेंट्स में इतना ही। अब आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दोनों अलग अलग है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्रोग्राम में बताता हूँ क्या होता है। सिर्फ सेट ऑफ कोड्स होते हैं, कुछ कोड्स लिखा हुआ, इंक्लूड स्टूडियो करके, वर्ड मेन, ये सब करके कोड है, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया एक जो आप सब लिखते हो। सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर में कोड तो होगा ही होगा, प्रोग्राम यानी सेट ऑफ कोड्स तो होगा, पर पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में यानी कि मैनुअल्स आते हैं, उसे कैसे यूज करना है, क्या करना है। तो ओएस आप जब भी डाउनलोड करते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, एदर में भी फिजिकल और वर्चुअल, जो आपको टिक करके इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना ही। हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की तरफ। तो पर्पस तो इसका यही मैंने आपको बता दिया क्या होता है, गोल्स इसके प्राइमरी और सेकेंडरी गोल्स मैंने आपको बता दिए हैं। मेनली यही कन्वीनियंट, इफिशियंट, रिसोर्स मैनेजर, ये सब होते हैं। इसके पर्पस भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मेमोरी को मैनेज करता है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, लेकिन अगर आप में 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन आ गया तो उसमें लिखने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए, नहीं ये वो है बस। मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, कमांड को इंटरप्रेट करना हो गया। जैसे मैंने बोला था प्ले, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कमांड को इंटरप्रेट करता है, प्ले क्या कहना चाह रहा है, गाना चलाना चाह रहा है, बंद करना चाह रहा है, तो कमांड को एक तरह से इंटरप्रेट करेगा जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम ने दिया है। फिर आपका फाइल मैनेजमेंट हो गया, फाइल को मैनेज करेगा। फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। सो अब छोटे छोटे टर्म्स आते हैं जो 2 मार्क्स में कई बार पूछ लेता है। प्रोग्राम्स क्या होता है, एक पैसिव एंटिटी होती है। प्रोसेस क्या होता है, एक एक्टिव इंटरेक्टिव एंटिटी होती है। जॉब्स क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, फिर उसमें डाटा इनपुट प्लस कंट्रोल एंटिटी। प्रोग्राम क्या होता है, हम लिख के छोड़ देते हैं, एक बार लिख दिया हमने, रन करा, हम फिर कुछ नहीं कर सकते। प्रोसेस क्या होता है, हम एक्टिव इंटरेक्टिव एंटिटी, प्रोसेस को हम देख सकते हैं कितना हुआ, कितना, जैसे कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो देखते रहते हैं ना कितना परसेंट हो गया, वो ये प्रोसेस। और जॉब्स क्या होता है, जॉब्स कोई काम होता है जिसमें प्रोग्राम भी होता है, कुछ हम डाटा भी प्रोवाइड करते हैं, उस पर हमें कंट्रोल भी रखते हैं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसमें हमें कंट्रोल रहता है। अब जॉब से रिलेटेड एक टर्म आता है थ्रूपुट, ये हर फील्ड में आता है, नॉट ओनली ओएस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी जॉब्स हुई, वो जो उसका आंसर आएगा वो थ्रूपुट होगा। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको देख लेना। अब मूव करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, AKTU की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, उसको एक बार आप जरूर देख लेना। तो उसके टाइप्स वैसे तो कई सारे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला सीरियल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा बैच प्रोसेसिंग यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग दोनों सेम है, पांचवा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, छठा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेवंथ मल्टी थ्रेडिंग ओएस, एट्थ नेटवर्क ओएस, फोर्थ मल्टी यूजर ओएस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब आप देखेंगे कि सर आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिखा ही नहीं, खाली सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम लिखा है और सब में ओएस लिखा है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो। हाँ तो बेटा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ही नहीं। क्यों? रीजन मैं आपको देता हूँ। जो पहला जो वो था ना, वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट थी। उसमें क्या होता था, जितना इसका छोटा नाम है उतना बड़ा इसकी यूनिट थी। आप वीडियो वो फोटो देख सकते हैं, इतनी बड़ी है पूरा आपका सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम है पूरा। और अर्लियर टाइम्स यानी अर्लियर कंप्यूटर 1940s में और मिड 1960s में क्या होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, इसमें हम डायरेक्ट हार्डवेयर पर काम करते थे। देख रहे हो ना आप, इस पे लिखा है नो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रोग्राम इंटरेक्टेड डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोग्रामर जो इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली हार्डवेयर में करते थे, मैंने आपको बताया ना। ये यहाँ पे था ही नहीं, प्रोग्राम यूजर सीधे इंटरेक्ट कर रहा है हार्डवेयर से। तो ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का तो काम ही नहीं आया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना हार्डवेयर और यूजर के बीच में। और ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन ये टाइप में आएगा तो आपको लिखना है। और ये दो तरह के होते हैं, सीरियल, जैसे एक सीरियल वाइज चल रहा है, देखो ये रहा हो गया। और दूसरा था पैरेलल, ये सिंगल है, इसमें पैरेलल में देखो पैरेलल है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम थी, खाली हम वन प्रॉब्लम या वन टास्क को एक बार में एक ही बार में एक ही टास्क को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पंच कार्ड को यूज करते थे, यूजेस पंच कार्ड। और इसमें ओएस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बेयर मशीन्स होती थी जो कि एक सिंगल प्रोग्राम को डेडिकेटेड होती थी जब तक वो कंप्लीट ना हो जाता था। इसमें क्या होता था, लो यूटिलाइजेशन ऑफ यूजर एंड मशीन्स, और एक टाइम पे एक ही जॉब्स एग्जीक्यूटेड होती थी। इसमें दो प्रॉब्लम थी, पहली थी शेड्यूलिंग की, कि शेड्यूल कैसे करें, और दूसरी थी सेटअप टाइम। सेटअप टाइम आप देख रहे हो ना, दो तीन बंदे लगे हुए हैं डायरेक्ट हार्डवेयर पर सेटअप टाइम में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बैच सिस्टम में। तो बैच सिस्टम क्या होता है, बैच सिस्टम में एक बैच बनाया गया, ऐसी जॉब्स का बैच बनाया गया जिसका काम सेम था। जैसे कि तीन बंदे आए, उनको काम है भाई मेरे को तो गाने सुनने हैं। तीन बंदे आए, उनका काम है गाने सुनने मुझे, तो इन तीनों को लगा दिया हमने गाने सुनने पे। और दो बंदे आए, उनको प्रिंट आउट निकलवाना है, तो उनको लगा दिया प्रिंटर पे। तो सबको एक एक ना करके हमने एक साथ तीन बंदे को खिला दिया खाना, एक बार दो बंदे को खिला दिया खाना। ये आप एक बार देख लो। इतने सारे यूजर्स आए अपनी जॉब को लेकर के, सिमिलर ऑपरेटर ने क्या किया, सिमिलर जॉब्स को बैच बना दिया, उसके बाद ऑपरेट हो गया कंप्यूटर पे। ठीक है, इसमें मॉनिटर का यूज होता था। ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे मॉनिटर यूज करता था। इसके एडवांटेज क्या थे, पहला एडवांटेज था सेव टाइम फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक लोडिंग कंपाइलर। टाइम तो बचता ही है ना भाई। जैसे हम किसी को खाना खिला रहे हैं, मान के चलो तीन बंदे हैं हमारे पास, तीन वेज वाले हैं, दो नॉन वेज वाले हैं। तो इनको एक एक करके खाना खिलाएंगे, उससे बढ़िया तो वेज वालों को एक साथ खिला दो, नॉन वेज वालों को एक साथ खिला दो। क्लियर है ना। तो यही अलग अलग बंदे आते थे, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर फोर, अलग अलग अपनी जॉब लेके। सिमिल ऑपरेटर क्या करता था, मॉनिटर को यूज करके सिंगल टाइप ऑफ जॉब को बैच बना करके उनको प्रोसेस कर देता था कंप्यूटर को। और इसका एडवांटेज ये था, पहला सेव टाइम, दूसरा दो नो मैनुअल इंटरवेंशन बाय यूजर इज नीडेड। अब देखो यहाँ पे तीन तीन बंदे मैनुअली लगे हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे मैनुअली लगने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्दो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे, जस्ट लाइक लिमिटेड मेमोरी, सेकंड इंटरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डायरेक्टली विद सीपीयू, एंड सीपीयू इज ऑफन आइडल, यानी कि मेमोरी का यूज लिमिटेड था, लिमिटेड मेमोरी थी, और सीपीयू हमारा आइडल ही रहता था हर टाइम ज्यादातर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या हुआ
कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन लास्ट में हमने पढ़ा था ना, ऑफन आइडल, यानी कि उसका यूटिलाइजेशन कम से कम हो पा रहा था, कि सीपीयू ज्यादा चलता ही नहीं था, बंद ही पड़ा रहता था, आइडल ही रहता था। तो इसमें क्या करा कि हमने सीपीयू को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके। इसमें हमने आइडलनेस इसकी बिल्कुल जीरो कर दी सीपीयू की। ठीक है, लेकिन ये नॉन प्रिम्प्टिव था। एक टाइम पे पहले जो आ रहा उसका काम पूरा हो रहा है, यानी कि जैसे हमें वर्ड पे कुछ काम है, ठीक है, ईमेल भी लिखना है, फिर हमें वेब ब्राउजर भी चलाना है, तो हम तीनों को शेड्यूल कर देते थे। पहले वर्ड का काम होगा, 10 मिनट का काम है तो 10 मिनट का काम कर लिया। फिर 2 मिनट का ईमेल काम है, 2 मिनट का ईमेल काम, फिर 8 मिनट का वेब ब्राउजर, तो 20 मिनट हमारा सीपीयू पूरा यूटिलाइज होता था। ठीक है, लेकिन इसमें हम वन एट अ टाइम बाई स्विचिंग, एक टाइम पे एक ही कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये नॉन प्रिम्प्टिव था, नॉन प्रिम्प्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना इसे। इसमें क्या, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था कि वर्ड वर्ड को 8 मिनट लगेंगे तो पहले इसको कंप्लीट करेगा, फिर ईमेल को, फिर वेब। ऐसा नहीं कि ईमेल का 2 मिनट काम है तो आया भाई तू रुक जा मैं कर रहा हूँ, फिर वो कर लेंगे, कुछ नहीं, पहले मैं करूंगा तो मैं ही करूंगा। ठीक है, वर्ड बोलता था कि मैं करूंगा। और प्रोसेसर इसका तभी फ्री रहता था जब रैम में कोई प्रोसेस ना हो, अदरवाइज इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई था। इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग होती थी, स्वैप इन स्वैप आउट ये सब होता था। और इसमें कोई नॉन नॉन प्रिमिटिव था, यानी कि प्रोसेस से कोई भी प्रोसेसर ले नहीं सकता था, यानी कि ये प्रोसेस हो गया ना आपका, ये प्रोसेस हो गया, ये आपका प्रोसेसर हो गया, कोई भी प्रोसेस से उसका प्रोसेसर छीन नहीं सकता था, यानी कि ये हो गया नॉन प्रिमिटिव। इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग ये सब का वो है, आगे हम बताएंगे आपको। एडवांटेज इसके यही है कि हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन होता था, वेटिंग टाइम कम हो गया, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, अब वेट कम करना पड़ रहा है, रेस्पॉन्स जल्दी आ रहा है। क्योंकि भाई इसमें क्या है, वन एट अ टाइम बाई स्विचिंग हो गया ना, एक यूजर एक टाइम पे और स्विच हो जाते थे इसमें, तो आप सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा, आइडलनेस कम हो जाती है, बार बार जॉब क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और मोर प्रोग्राम्स एलोकेट कर सकते थे हम सीपीयू पे एक ही टाइम पे, यानी हमने वर्ड का कर दिया, ईमेल कर दिया, वेब ब्राउज़र, ज्यादा प्रोग्राम हमने एक ही टाइम पे एलोकेट कर दिए। और हमारे जो करंट सिनेरियो है, मल्टीटास्किंग का सिनेरियो आ गया, हमें गाने भी एक ही टाइम पे सुनने हैं, चैट भी एक ही टाइम पे करनी है, और फिर क्या कहते हैं, हमें फेसबुक व्हाट्सएप सब एक टाइम पे चलाना, तो लोड हाई हो जाता, तो इस टाइम पे बहुत यूजफुल होता है। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। प्रोसेस की शेड्यूलिंग जो है डिफिकल्ट हो जाती है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है, और प्रॉब्लम्स लाइक मेमोरी फ्रेगमेंटेशन में अकर आगे आएगा, टर्म इंपॉर्टेंट है मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, ऐसी प्रॉब्लम इसमें कुछ आ जाती हैं। मतलब कुल मिला के मेमोरी मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। और इसका प्रो इसका यही है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन हो जाता है, मोर प्रोग्राम एलोकेट हो जाते हैं सीपीयू पे एक टाइम में। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इस नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है टाइम शेयरिंग या फिर मल्टीटास्किंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, जो हमारी आइडलनेस थी सीपीयू की, वो हमने जीरो कर दी थी। ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया था। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा रेस्पॉन्स है, ये इसका जो हमारा रेस्पॉन्स है, मल्टीस में क्या करते हैं, जो हमारा रेस्पॉन्स होता है वो से हम हाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग को हम टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं, या फिर एक और बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, सेम सिमिलर मल्टी प्रोग्रामिंग विद शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग आगे आएगी आपकी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, ये लिखते हैं ना, इट इज आल्सो कॉल्ड फेयर शेयर सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग विद शेड्यूलिंग। ये आपका एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन है। उसमें क्या होता था, वो नॉन प्रिमिटिव होता था, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती थी प्रोसेसर के ऊपर, लेकिन ये जो होता है वो आपका प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव इन द केस, इसमें क्या होता है, फुल जोर जबरदस्ती चलती है इसमें, प्रोसेस कभी भी प्रोसेसर
दूसरी प्रोसेस से प्रोसेसर ले सकता है। अब वही सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ मैं, वर्ड वाला, वेब ब्राउजर वाला, ईमेल। उसमें वर्ड में क्या था, 10 मिनट में हो रहा था, ईमेल 2 मिनट में, वेब ब्राउजर 8 मिनट में। तो वर्ड ले रहा है आपके 10 मिनट, वेब ब्राउजर ले रहा है 2 मिनट, ईमेल ले रहा है 8 मिनट। उसमें स्विचिंग होती नहीं थी, इसमें हो जाती है स्विचिंग आपकी, ठीक है। वर्ड आया साहब पहले, 10 मिनट का काम है इसका, उतने में आ गया वेब ब्राउजर। यूं क्या यार, मुझे तो बस एक सर्च करना है, ऑपरेटिंग ओएस की फुल फुल फॉर्म पता करनी है, 2 मिनट का काम है, मुझे प्रोसेसर दे दे। इस बार ये वेब ब्राउजर वाली प्रोसेस कहती है वर्ड से, लेकिन ये मानता नहीं है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि स्विचिंग नहीं होती, यानी कि नॉन प्रिमिटिव होता है, लेकिन उसमें कोई जोर जबरदस्ती चलती नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये प्रिमिटिव होता है, यानी इसमें पूरी जोर जबरदस्ती चलती है। वेब ब्राउजर कहता है वर्ड को लात मार के हट पे, अब मैं काम करूंगा। तो इसमें क्या होता है, स्विचिंग हो जाती है। इसका 2 मिनट का काम हुआ, उससे पहले वेब ब्राउजर ने अपना 2 मिनट कर लिया, अब इसका 6 मिनट, 8 मिनट का बचा, इसका 8 मिनट का बचा। तो मतलब मेन ये है, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, इसका है 10 मिनट, इसका है 2 मिनट। तो यहाँ पे आपकी स्विचिंग हो जाएगी, क्यों? ताकि इसको 10 मिनट वेट ना करना पड़े, इसको रेस्पॉन्स हाई हो जाए। ये बात याद रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग में आइडलनेस 0 होती है, मल्टी टास्किंग में रेस्पॉन्स हाई हो जाता है, ठीक है साहब। और इसमें हम प्रोसेस से प्रोसेसर छीन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसके एडवांटेज मैं आपको बता दूं, क्विक रेस्पॉन्स हो गया, मेन वेट कम करना पड़ा, प्रोसेस 2 को रेस्पॉन्स टाइम अच्छा हो गया, सीपीयू तो यूटिलाइज हो ही रहा था, और यूजफुल इन करंट सिनेरियो में लोड इज हाई। ये मल्टी प्रोग्रामिंग था, ये मल्टी टास्किंग था। इसमें क्या होता है, कई सारे प्रोग्राम एक टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। इसमें कई सारे प्रोग्राम एक ही टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्क कर सकते हैं, एक एक मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, वो जैसा कि हम करते रहते हैं ना। 1 मिनट हमने चैट कर ली, फिर हम इंस्टा पे आ गए, इंस्टा पे हमने रील स्क्रॉल कर ली, तो ये एक तरह से मल्टीटास्किंग हो गया ये सब इसके एडवांटेज होते हैं, यानी क्विक रेस्पॉन्स, रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग इसमें डिफिकल्ट होती है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है, और मेमोरी फ्रेगमेंटेशन इसमें आ जाती है, यानी कि रिलायबिलिटी की इसमें प्रॉब्लम होती है, और सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की भी इसमें प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको एक मेन बताता हूँ इन दोनों का, क्रक्स बताता हूँ, क्रक्स क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं हम, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं हम, जो सीपीयू का यूज होता है उसको मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, और आइडलनेस उसकी 0 कर देते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग में हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स टाइम को मैक्सिमाइज करते हैं, रेस्पॉन्स टाइम को, ठीक है, और इसका यूटिलाइजेशन तो हाई होता ही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन है, इसमें सच में ही पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। मल्टी प्रोसेसिंग माने मल्टी प्रोसेसर, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन, ये है आपका सच्चा पैरेलल एग्जीक्यूशन। इसमें कई सारे प्रोसेसर होते हैं हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं मेन मेमोरी के पास CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU N, कई सारे प्रोसेसर हैं। और रियल लाइफ टाइम में भी आपने देखा होगा, हमारे पास आप फोन लेने जाते हो, लैपटॉप लेने जाते हो, डुअल कोर प्रोसेसर हो गया, क्वाड कोर प्रोसेसर हो गया, ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो गया, ये सब होते हैं। यानी डुअल माने 2, क्वाड माने 4, ऑक्टा माने 8। तो ये रहा ना, इट प्रोवाइड ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। अ सिस्टम इज कॉल्ड मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम इफ टू और मोर सीपीयू विद इन अ सिंगल कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर सिस्टम बस मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी कि एक ही सिस्टम में दो या दो से ज्यादा प्रोसेस लगे हुए हैं प्रोसेस करने के लिए, तो वो आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है सर? एडवांटेज होता है इसका इंक्रीज थ्रूपुट। थ्रूपुट मैंने आपको शुरू में बता दिया था, इसलिए इकोनॉमी ऑफ स्केल, इनकी रिलायबिलिटी। और डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग इसमें डिफिकल्ट होती है, लार्ज साइज ऑफ मेन मेमोरी आपकी है ना, ये लार्ज साइज की चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारे सीपीयू को हमें कंट्रोल करना है। हाँ, ओवर है रिड्यूस थ्रूपुट, कई बार इतने सारे हो जाते हैं कि थ्रूपुट आपका कम हो जाता है। इसमें कंटेक्ट स्विचिंग मैंने आपको बताया है, पीछे जो स्विच हो रहे थे,
दोनों इसके बीच में स्विचिंग हो रही थी। कंट्रास्ट स्विचिंग इसमें सच में बहुत फास्ट होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर काफी सारे होते हैं। और इसमें मॉडल्स भी इसके दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं टॉपिक से हट के थोड़ा। एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक। इसमें सारे सीपीयू की जो पावर होती है वो बराबर होती है। एसिमेट्रिक में क्या होती है, एक आपका मास्टर सीपीयू होता है, बाकी आपके स्लेव सीपीयू होते हैं। तो मास्टर सीपीयू की पावर ज्यादा होती है, स्लेव की कम होती है। ठीक। प्रोज और कॉन्स मैंने आपको इसको बता ही दिए। प्रोज आपके कॉस्ट रिड्यूसिंग, मोर थ्रूपुट, कॉन्स आपके कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मेमोरी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है कभी कभी। अब बात करते हैं रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें टाइम की तो बहुत कर्री लिमिट है, मतलब टाइम की तो बहुत ज्यादा लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। आप रोड पे चल रहे हो, हाईवे पे, ठीक सर, हाईवे पे चल रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी से भी टकरा के, डिवाइडर में लग के, गाड़ी से लग के, ट्रक से लग के, तो आपका क्या होगा, एयर बैग्स खुलते हैं, वो सेंसर से खुलते हैं, उसमें यही ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है, जिसमें टाइम की बहुत ज्यादा कांस्टेंट होता है। इसमें क्विक क्विक रेस्पॉन्स चाहिए होता है, अगर एक भी सेकंड लेट हुआ एयर बैग खुलने में, आदमी ऊपर चला जाना है, ठीक है। और ये करेक्ट रिजल्ट तभी देती है जिसमें टाइम का कांस्टेंट हो। बाकी आप इसकी रीत पढ़ लो, अगर टाइम पे काम नहीं हुआ तो सिस्टम फेल हो जाएगा। फंक्शन करेक्टली और फिर रिटर्न करेक्ट रिजल्ट विद इन टाइम, ठीक है। अब ये भी दो तरीके की होती है, एक हार्ड रियल टाइम, एक सॉफ्ट रियल टाइम। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको। हार्ड में क्या होता है, इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम टास्क विल फेल इफ रेस्पॉन्स टाइम अगेंस्ट इनपुट इज मोर देन स्पेसिफाइड टाइम। हम कार से जा रहे हैं हाईवे पे, एक्सीडेंट हो गया हमारा, एयर बैग खुले नहीं, तो हमारा तो काम हो जाना है। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम में है, टाइम एक एक सेकंड की भी वैल्यू होती है, सेकंड के 10th पार्ट की भी वैल्यू है, उस टाइम पे खुलना है तो खुलना है। ये हो गया आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम। अब आता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे आप एसी चला रहे हो, तो एसी में आपको टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है। आपने एक बार 18 पे, आपने 16 पे करना है, दो बार बटन दबाया नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरी बार फिर दबा के देख लो, हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में डिले और लैग चल सकता है, लेकिन हार्ड में डिले और लैग नहीं होना चाहिए। टीवी का चैनल चैनल बदलना, एक बार दबाया नहीं दबा, पोगो लगाना है हमें। चला नहीं चला, एक बार चला नहीं चला, दोबारा चला के देख लो, चेंज हो जाएगा। लेकिन हार्ड रियल टाइम सिस्टम में नहीं खुला तो आदमी खुल जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका रियल टाइम सिस्टम। अब इसमें एक सब टॉपिक आता है, उससे पहले मैं बता दूं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्विक और इमीडिएट रेस्पॉन्स होना चाहिए, जस्ट लाइक एयर बैग। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्स को यूटिलाइज करना। अब इसमें आता है एक सब टॉपिक है स्पूलिंग, इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है ये, ठीक है। स्पूलिंग की डेफ वो फुल फॉर्म होती है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसमें क्या होता है, कई बार स्पीड मिसमैच हो जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड मिसमैच हो जाती है, उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है स्पूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। बफरिंग ऑफ डाटा की वजह से डाटा बफर करता है, तो उससे स्पीड मिसमैच हो जाती है। तो फिर इसमें एक डिस्क यूज करी जाती है जो कि स्पूल डिस्क होती है, फिर एक सीपीयू होता है, इसमें एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है। तो स्पूलिंग अलाउज द कंप्यूटर टू वर्क ऑन द अनदर टास्क व्हाइल द डिवाइस प्रोसेस द डाटा। जब तक डिवाइस डाटा को प्रोसेस कर रहा तब तक आप किसी और टास्क पर काम कर सकते हैं, मेकिंग द सिस्टम एज अ होल मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। पूरे सिस्टम को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए एफिशिएंट बनाएंगे। जैसे कि आपको कहीं से बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, 1 घंटा लेट है, तो आप 1 घंटा बैठ ही थोड़ी ना रहोगे, अपना कोई पुराना काम निपटा लोगे। मैं अपना बताऊं तो मैं एडिटिंग कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। आप अभी पेपर देने जाओगे कल, जब इसका पेपर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो 1 घंटा बस में जाओगे तो बैठे थोड़ी ना रहोगे, रिवाइज कर लोगे। तो स्पूलिंग एक तरह से वही टेक्निक है, ठीक है। अनआइडल स्टेट में रखती है बेसिकली सीपीयू को, कुछ ना कुछ करवाती ही रहती है। रियल टाइम सिस्टम में इतना ही। अब मूव करते हैं
मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स में, तो ये आपका ये मॉडल, ये आपका थ्रेड है सिंगल, ये आपका थ्रेड है जिसमें कोड होता है, डाटा होता है, फाइल्स होती हैं और रजिस्टर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगल थ्रेड प्रोसेस है। अब मैं आपको थ्रेड बताता हूँ, थ्रेड क्या होता है। जैसे आपका एक, आप अपना इंस्टाग्राम चलाते हो, तो उस पर आता है लॉगिन, यूजर नेम डाल दो और पासवर्ड डाल दो और लॉगिन कर दो। आप उसमें क्या करते हो, सबसे पहले अपना यूजर नेम डाल देते हो, फिर पासवर्ड डाल दोगे, फिर लॉगिन का बटन दबाओगे, तब आपका प्रोफाइल खुल जाएगी। तो ये जो आपने प्रोसेस किया, ये डाला, और जो फिर जो प्रोफाइल खुली वो आपकी थ्रेड्स की मदद से खुलती है। ठीक है, थ्रेड्स कनेक्ट करता है बेसिकली। थ्रेड, धागों का मतलब ही क्या होता है, थ्रेड्स की हिंदी होती है धागा, और धागा का मतलब होता है जोड़ना, यानी कनेक्ट करता है। तो जो आपका लॉगिन पेज है और जो लैंडिंग पेज है, लॉगिन से आपको लैंडिंग पेज तक ले जाने की मदद करता है थ्रेड। इसके अपने अलग अलग कोड होते हैं, अपना डाटा होता है, अपने फाइल्स होते हैं, और रजिस्टर स्टैक सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है। मल्टी थ्रेड प्रोसेस में क्या होता है, कोड डाटा फाइल्स आपकी एक ही शेयर होती हैं, और रजिस्टर और स्टैक सबके अलग अलग होते हैं। ठीक बॉस। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, कई सारे थ्रेड्स यूज होते हैं। और थ्रेड्स क्या होता है, आपका एक लाइट वेटिंग प्रोसेस होता है, LWP, लाइट वेट प्रोसेस होता है। ये बिहेव करता है प्रोसेस में, विद इन अ प्रोसेस, बिहेव्स लाइक अ प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोसेस की, और बिना सिंगल थ्रेड्स के कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। और ये शेयर करता है प्रोसेस के रिसोर्सेज को कॉमन मेमोरी एरिया में। ठीक, तो ये भी तीन टाइप के होते हैं, मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू मैनी। आप देख सकते हैं, ये आपका वन टू वन है, ये आपका मैनी टू वन है, और ये आपका मैनी टू मैनी है। देख लो एक बार, इसको जूम करके देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। ऊपर की साइड के आपके सारे यूजर्स थ्रेड होते हैं, नीचे की साइड के आपके कर्नल थ्रेड होते हैं। ओके, जूम भी नहीं करना पड़ेगा, मैंने ही बता दिया। मैनी में क्या होता है, कई सारे यूजर थ्रेड होते हैं, वन में एक कर्नल थ्रेड, वन टू वन में एक यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड, मैनी टू मैनी में मैनी कर्नल थ्रेड और मैनी यूजर थ्रेड। और कर्नल क्या होता है आपका, मैंने आपको शुरू में बताया था, बूट स्टेप लोडर होता है, यानी कि हार्ट ऑफ द ओएस, बूट स्टेप लोडर। ठीक, सब लिखते जाना ये, और वरना ये नोट्स में आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अब जो छोटे छोटे, ये सब तो हो गया आपके टैब्स, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब ये मल्टी थ्रेडिंग तक मैंने आपको बता दिया। नेटवर्क और मल्टी यूजर में क्या होता है, ये दो तरीके होते हैं, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। ये सब आपको आने नहीं है, आएंगे तो 2 2 मार्क्स में आएंगे। सिंगल यूजर में क्या होता है, एक ये दो तरीके के होते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मल्टी सिंगल यूजर मल्टी टास्क। और मल्टी यूजर में क्या होता है, कई सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज करते हैं, बस ये नाम से ही आप समझ जाना। और नेटवर्क ओएस क्या होता है, ये सर्वर पर रन करता है बस। ये नेटवर्क ओएस आपका सर्वर पर रन करता है। ठीक है, मल्टी यूजर आपके, इसमें मल्टी यूजर होते हैं बस। मतलब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, मैंने आपको बता दिया। अगर टाइप्स लिखने को आए तो आपको लिखने हैं, एक्सप्लेन आपको ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सारे करने हैं आपको एक्सप्लेन। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम 3 पेज तो भर के ही आना यार। अब बात करते हैं इनकी सर्विसेज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली है यूजर इंटरफेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। पहले देख लेते हैं हम यूजर इंटरफेस। ये दो तरह का होता है, कमांड बेस्ड, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। काली लाइनक्स आपका, यूनिक्स डॉस, ये कमांड बेस्ड का एग्जांपल है। विंडो मैक आपके ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जांपल है। तो कमांड बेस्ड में क्या होता है, थ्योरीज की यार आप यहाँ से पढ़ना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ।
कमांड बेस में क्या होता है, आपको सब कमांड लिखनी पड़ती है, प्रिंट कमांड, कॉल कमांड, सब कुछ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, बस आपको आइकन देखना है कि ये यूट्यूब का आइकन है, बस इस पे क्लिक कर देना बस। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड बेस प्रोवाइड करवाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है बस। दो तरीके के यूजर इंटरफेस होते हैं, कमांड बेस और जीयूआई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये यूजर इंटरफेस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। हमारे पास सोर्स कोड होता है, उसके बाद हम उसको ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, फिर कंपाइलर उसको एग्जीक्यूटेड कोड में बदलता है। ठीक है, तो पहला तो इसका सर्विस हो गया, यूजर इंटरफेस मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपका हो गया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। हमारा कोई भी सोर्स कोड है, उसको कंपाइलर जो है ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, फिर कंपाइलर उसको एग्जीक्यूटिव फाइल में चेंज करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तीसरा आपका हो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। थ्योरी आप इसमें से पढ़ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इनपुट आउटपुट के जितने भी कमांड होते हैं उनको अंडरस्टैंड करता है। यूजर जो है आपको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इनपुट आउटपुट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था वही, प्रिंट करना है, गाने चलाना है, वही है ये सब। ठीक है, तीसरा था फाइल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन होता है, यानी रीड रीड राइट ऑपरेशन करना है हमें। रीड करनी है किसी फाइल को, राइट करनी है, अपडेट करना है, प्रिंट करना है, मॉडिफाई करना है, ये सब फाइल मैनेजमेंट में आते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम दो तरीके से करते हैं। कम्युनिकेशन तो मतलब समझते होगे ना, कम्युनिकेट करना। पहला विद इन द सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर ही। और दूसरा ओवर द नेटवर्क, यानी नेटवर्क के ओवर। ठीक है, अब फिर आता है नेक्स्ट, एरर हैंडलिंग। ये एरर को डिटेक्ट भी करता है, ऐसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कमांड दिया प्रिंट, मुझे कोई पेज प्रिंट करना है, अपना A4 साइज के 4 पेज प्रिंट कर रहे हैं, और मेरे प्रिंटर में सिर्फ 3 ही पेज है। तो 3 पेज तो प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद मेरे को एक प्रॉम्प्ट आएगा ऐसे कि प्रिंटर में पेपर नहीं है, नो पेपर इन प्रिंटर। ठीक है, तो ये जो प्रॉम्प्ट आएगा ये आपका एरर हैंडलिंग, एरर ही तो आई, एक तरह से एरर ही डिटेक्ट करी। तो ओएस नीड्स टू बी अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर अकर्ड इन सीपीयू। तो ओएस को पता होना चाहिए कि एरर क्या क्या आ सकती है, तो ये एरर हैंडलिंग भी करता है। फिर आता है आपका रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और जितने भी प्रोसेसर होते हैं, मेन मेमोरी होती है, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करता है कि भाई ले तुझे ये काम करना है। जैसे क्लास में नहीं करते हम, पानी भर के ला, ये करके ला, ये सब काम टीचर जो दे देता है, तो पानी भर रहा, ये सब कर, तो ये रिसोर्स को एलोकेट करना। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, तीनों अलग अलग है, लिखना आपको एक में ही है। अकाउंटिंग क्या करता है, आपकी ट्रैक रखता है विच यूजर यूज हाउ मेनी एंड विच काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो जैसे कि आप यूजर हो, आपने किसी को दिया, आप सिस्टम एडमिन हो, आपने किसी को अपना अकाउंट लैपटॉप चलाने के लिए दिया, तो उसमें अकाउंट रखता है कि खाली भाई ये माई फाइल्स खोल सके और वर्ड खोल सके, हाँ, लेकिन सेटिंग्स ना खोल सके। ये आपकी एक तरह से आपने कंट्रोल लगा दिया। प्रोटेक्शन क्या होता है, डोंट इंटरफेयर इन अदर वर्क, यानी कि प्रोटेक्शन एक ऐसा प्रोटेक्शन हो जाता है कि अपना ही काम करना है। इसको वर्ड खोल के दिया तो खाली वर्ड ही करे, ये खोलना चाहता है VS कोड, मेरा कोड देखना चाहता है, मेरे फोटोज देखना चाहता है, तो फोटोज ना खोल सके। तो एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम करता है। और तीसरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आप सब जानते हैं, आप सब अपने फोन में पासवर्ड लगा के रखते हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है जो पासवर्ड की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की। तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, और कंपोनेंट्स बताता हूँ। प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, सिक्योरिटी एंड कमांड कमांड इंटीग्रेटर। तो ये इसके कंपोनेंट होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रोसेस को मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिया, नेटवर्क मैनेजमेंट भी बता दिया, नेटवर्क को मैनेज करता है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिया, मेन मेमोरी का मैनेज करता है। सेकेंडरी स्टोरेज को मैनेज करता है, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस को, फिर सिक्योरिटी भी मैंने आपको बता दिया, कमांड भी बता दिया, कमांड को इंटरप्रेट करता है। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है।
अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल से पहले आपको समझना चाहिए सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है। सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है? एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट होता है प्रोग्राम जिसमें हम प्रोग्राम को डेवलप और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कई टाइप के होते हैं। फाइल मैनेजमेंट, स्टेटस इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सिस्टम कॉल आप समझ गए होंगे क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। तो कई सारे सिस्टम प्रोग्राम, जैसे एक सिस्टम प्रोग्राम है, फिर दो सिस्टम प्रोग्राम हो गए, कई सारे सिस्टम प्रोग्राम मिलकर के सिस्टम कॉल्स बनती हैं। ठीक है, अब सिस्टम कॉल्स क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो ओएस के द्वारा प्रोवाइड होता है, टिपिकली रिटर्न होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और मोस्टली एक्सेस बाय होता है एपीआई। ठीक है, एपीआई मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, यूजर प्रोग्राम है, फिर यूजर इंटरफेस है, ये आपका सिस्टम कॉल्स है, ये आपके इसके फंक्शंस हैं, ये फिर हार्डवेयर है। तो बेसिकली कई सारे इसके टाइप्स भी होते हैं, जस्ट लाइक ये ना टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, यानी प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए, लाइक प्रोसेस को एंड करना है, एबॉर्ट करना है, लोड करना है, ठीक है, एलोकेट करना है, डिलोकेट करना है। फिर फाइल को मैनेज करने के लिए क्रिएट फाइल ओपन, फाइल रीड, राइट, डिलीट, अपडेट। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ। क्रिएट हो गया, ओपन हो गया, ये सब। फिर आता है डिवाइस को मैनेज करने के लिए, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर डिवाइस करनी है, रिलीज फॉर डिवाइस करनी है, प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट करनी है, फिर प्रिंटर का काम हो गया तो उसको रिलीज करना है। तो ये हो गया डिवाइस मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट और रिलीज। फिर आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है? गेट और सेट डेट्स, इसमें डेट, टाइम, डेटा, ये सब आता है, फाइल वगैरह। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है? क्रिएट एंड डिलीट द कमांड चैनल, जो भी कमांड चैनल जो क्रिएट होता है कम्युनिकेशन के लिए, उसको बनाता है और डिलीट करता है, और सेंड करता है, रिसीव करता है मैसेजेस को, और अटैच करता है, डिटैच करता है रिमोट एक्सेस को। तो सिस्टम कॉल्स में आपको ये लिखना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बाकी इसमें सारी थ्योरी आप अच्छे से सारी पढ़ सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ, तो वो है ओएस का स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर तीन तरीके से होता है। पहला सिंपल स्ट्रक्चर, दूसरा लेयर स्ट्रक्चर, तीसरा कर्नल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, ये आपका ओएस है, तो इसमें दो मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है शेल्स, जो कमांड को इंटरप्रेट करता है, दूसरा होता है कर्नल। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, कर्नल आपका बूट स्टेप होता है, हार्ट ऑफ द ओएस होता है। ठीक है, कर्नल ही सारा काम करता है रिसोर्स एलोकेट करने का। सेल क्या करता है? वो कमांड को इंटरप्रेट करता है, जो भी कमांड आती है उसको समझता है, बस इसका इतना काम है। अब बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर की। तो सिंपल स्ट्रक्चर नाम से ही बता रहा है कि इसमें कोई ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती, जिससे कि कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसमें कमांड बेस्ड टेल ही होता है, और डेवलप होता है सिंपल स्ट्रक्चर हमारा जो डेवलप हुआ है वो इंटेल 1888 के ऊपर डेवलप हुआ है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये कोई हार्डवेयर प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करता, तो इससे कि सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक, इसका ये डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम, रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, एमएस डॉस, फिर रैम बाय डिवाइड ड्राइवर। जैसे कि ये मान के चलो आप हो, ठीक, आपको लेनी है छुट्टी कॉलेज में से। फिर जाओगे अपने आप इंचार्ज के पास, क्लास टीचर के पास, उनसे बोलोगे सर मुझे आ रहा बुखार। तो फिर वो कहेंगे एप्लीकेशन लिखो, एचओडी सर के पास जाओ। तो आप एप्लीकेशन लिख के फिर एचओडी सर के पास जाओगे। फिर वहां से जाकर के आप प्रॉक्टर के पास या फिर गेट कीपर के पास अपनी एप्लीकेशन दिखाओगे, फिर चले जाओगे। ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो एक एक सिंपल प्रोसेस है, तो जैसे नाम से आएगा सिंपल। ठीक है, और बाकी आप इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके एडवांटेज ये है कि इट डिलीवर बेटर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ फ्यू इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में बहुत कम इंटरफेस है, एक दो आप देख सकते हैं, तो सिंपल है। और इजी फॉर कर्नल डेवलपर्स टू डेवलप सच एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इजी होता है कर्नल डेवलपर्स के लिए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। फिर आता है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है? ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, पहले आप जाओगे क्लास टीचर के पास, फिर क्लास टीचर जाएगा एचओडी के पास, फिर प्रॉक्टर के पास, तो ये बाउंड्रीज हैं क्लियर। लेकिन इसमें ये देखो डायरेक्ट भी जा रहा है ना, तो ये क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट डज नॉट एंड फॉर डाटा हेडिंग, और इसमें डाटा हेडिंग का कोई सिस्टम नहीं होता।
तो हो गया आपका सिंपल। फिर बात करते हैं लेयर्ड की। तो लेयर्ड आप देख सकते हैं, ये डायग्राम देख लो, ये हार्डवेयर लेयर है, ये लेयर वन है, ये लेयर टू है, ये एन लेयर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंप्लिसिटी हो जाती है कि लेयर्स बाई लेयर है, तो सिंप्लिसिटी हो गई कंस्ट्रक्शन की और डीबगिंग की। इसमें डीबगिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसमें इजी हो गई आपकी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है फिर, इसमें रिक्वेस्ट है जो स्लो हो जाती है। यूजर ने हार्डवेयर के लिए रिक्वेस्ट भेजी, लेयर बाई लेयर जा रहा है, तो स्लो रिक्वेस्ट हो गई। और डायरेक्टली तो डील कर ही नहीं पा रहे। इसमें क्या था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम ही देखो डायरेक्ट डील कर पा रहा है ना, इसमें तो कोई डीलिंग है ही नहीं, इसमें तो लेयर बाई लेयर है, तो डायरेक्ट डीलिंग इसमें नहीं होती है। डोंट डील डायरेक्टली, लेयर टेक द सरफेस टू द डाउन लेयर, एक लेयर बाई लेयर हेल्प करना पड़ता है। लेयर जीरो, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर। इसमें क्या होता है, लेयर वन में आपका, लेयर जीरो में हार्डवेयर होता है, लिखना चाहो आप लिख लेना। लेयर वन में मेमोरी मैनेजमेंट, लेयर टू में मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर सीपीयू शेड्यूलिंग, लेयर थ्री में आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, और लेयर फोर पे आपका लास्ट में यूजर इंटरफेस। वैसे मेनली दो ही होते हैं, हार्डवेयर और यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि लेयरिंग का जो प्लेसिंग है वो इसकी ड्रॉबैक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप एक बार पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको इसमें बता ही दिया है। अब आता है आपका कर्नल। कर्नल एक आपका सेंट्रल कंपोनेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, मेन कोर कंपोनेंट होता है, जिसका एक, मान लो ओएस का हार्ट है एक तरीके से, कोर कंपोनेंट है ओएस का, एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। ये आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर सेल्स होगा, ये आपका कर्नल है, यही सब कुछ रिसोर्स एलोकेट कर्नल ही करता है। मान लो जैसे आप एक बस चला रहे हो, बस में कोई ड्राइवर है, तो ड्राइवर आपका कर्नल है, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सेल भी होता है। सेल क्या करता है, सेल की स्पेलिंग में लिख देता हूँ आपको। सेल क्या होता है, वो कमांड को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अब ये मोनोलिथिक माइक्रो कर्नल दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ कर्नल, एक मोनोलिथिक एक माइक्रो कर्नल। ठीक है, और एक री एंट्रेंट कर्नल भी होता है, ये इसका सिर्फ टाइप है, इसके बारे में आपसे कुछ पूछेगा नहीं। तो तीन टाइप होते हैं कर्नल के बेसिकली, मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रोलिथिक कर्नल। ठीक, अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। पहले बात करते हैं मोनोलिथिक कर्नल की। तो मोनोलिथिक कर्नल आपका क्या होता है, कर्नल तो आपको पता है ना, एक कोर कंपोनेंट होता है ओएस का, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एवरीथिंग इन ओएस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट। जितना भी कुछ भी ओएस में होता है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल वही होता है। और एक तरीके से एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसकी फीचर कुछ है, सिंपल होता है, वर्क फ्रॉम स्मॉलर टास्क, कम्युनिकेट बिटवीन कंपोनेंट, फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड स्टफ्स होता है वो एक यूजर स्पेस में होता है, ये रहा आपका यूजर स्पेस। और जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेन होगा वो आपका होता है कर्नल स्पेस में, जिससे वो बड़ा होता है, मोनो होता है, थोड़ा लार्ज। और इसकी वजह से ये थोड़ा होता है थोड़ा फास्ट। ये इसके मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, फास्ट और लार्ज। मोनोलिथिक कर्नल आपका फास्ट होता है और लार्ज होता है, क्योंकि इसके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्टेंट जो भी होते हैं वो कर्नल स्पेस में होते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि सर्विस, अगर कोई भी एक चीज इसमें खराब हुई, आईपीसी खराब होगी मान के चलो, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो पूरा जो है कर्नल क्रैश हो जाएगा। ये साइज में बड़ा होता है बट एग्जीक्यूशन में फास्ट होता है, फास्टर इन एग्जीक्यूशन एंड लार्जर इन साइज। और अगर यूजर को कोई नई सर्विस ऐड करनी है, तो यूजर को पूरा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। और हाँ, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। और इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लाइनक्स, डॉस और यूनिक्स, इसमें ये आपका मोनोलिथिक कर्नल यूज होता है। मोनो माने बड़ा, फास्ट एग्जीक्यूशन, और लार्ज इन साइज। ये आप याद रखना। ठीक है, एग्जांपल आपकी ये है ना, ये सब। ठीक, और डायग्राम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेज। तो एडवांटेज का है इफिशियंसी, इफिशियंट होता है। टाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसमें टाइट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कर्नल स्पेस में इंटीग्रेशन हो रखा है। सिंप्लिसिटी होती है, सिंपल तो होता ही है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि स्टेबिलिटी इशू होती है, सिक्योरिटी कम होती है इसमें, और मेंटेनेंस में भी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर एक चीज खराब हुई, आईपीसी खराब हुई कर्नल स्पेस में, तो पूरा ही मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर।
कोई नई चीज ऐड करनी है तो भी पूरा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं माइक्रो कर्नल की, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि यूजर स्पेस में ही सब कुछ डाल देते हैं, मेन मेन चीज। ये आपका यूजर स्पेस हो गया। तो एप्लीकेशन और ये सब इसमें यूजर स्पेस में ही होता है। बस जो मेन काम की चीज होती है वो आपकी कर्नल स्पेस में होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो साइज होता है इसका स्लो हो जाता है, वो सॉरी साइज जो होता है स्मॉल हो जाता है साइज, और एग्जीक्यूशन होता है इसका स्लो हो जाता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? मैक ओएस है, L4 इमिंगा, मिनिक्स K42 विंडोज, इस सब में माइक्रो कर्नल यूज होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, सारे नॉन एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आईपीसी, डिवाइस ड्राइवर, यूनिक्स फाइल सर्वर, ये आपके यूजर स्पेस में होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि आईपीसी यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और वीएमएस वर्चुअल मेमोरी शेड्यूलिंग, ये आपके कर्नल स्पेस में होता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और कोई सर्विस में फेल भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यूनिक्स सर्वर खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कर्नल तो आपका काम करेगा ही करेगा। ठीक है, बस प्रॉब्लम इसमें यही है, साइज में स्मॉल है और एग्जीक्यूशन में स्लो है। और इसमें डिबगिंग भी इजी है, क्योंकि देखो दो ही चीज है कर्नल में, और कुछ भी खराब होगा तो आप इजिली हम चेंज करके देख सकते हैं इसमें क्या खराब है। तो डिबगिंग इसमें इजी है। ठीक है, अब ये मेन पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं एडवांटेज। एडवांटेज रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, पॉइंट्स पॉइंट है आपको याद रखने हैं। बाकी तो आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखना है, और बाकी थ्योरी आप पढ़ लेना इसमें। डिसएडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस, कॉम्प्लेक्सिटी और डेवलपमेंट डिफिकल्टी। और मैंने आपको बताया था री एंट्रेंट कर्नल एक इसका टाइप है, ये प्रोसेस को अलाउ करता है मोर प्रिसाइसली देयर करस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड में सीपीयू को दे सकें। ठीक है, दे हैव नो इफेक्ट ऑन द प्रोसेस एंटरिंग कर्नल मॉडल। कर्नल मॉडल से मोड से इनका कोई लेना देना नहीं है, बस एक टाइप है, तो आपको इसको टाइप की तरफ तरह से ही देखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेसिकली, अगर आएगा तो। ठीक, अब आपको मेन याद क्या करना है कर्नल में। कर्नल में आप ये डायग्राम अच्छे से देख लेना, एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना, फीचर अच्छे से देख लेना, और मेन पॉइंट यही है, फास्टर इन एग्जीक्यूशन, लार्जर इन साइज। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख ही लोगे। माइक्रो कर्नल में भी आपको इंपोर्टेंट करना है डायग्राम, एग्जांपल आपको मैंने बता दिए, मैककिंटोश वगैरह। एग्जीक्यूशन में स्लो होता है, साइज में भी स्मॉल होता है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब आपको मैंने बता ही दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं टाइप्स में। ठीक बॉस, उसके बाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज, इट टुक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट टू रिप्रेजेंट अ whole unit in a one shot video, so please don't forget